अला की रिपोर्ट शामिल करते हैं। जर्मनी के शहर बर्लिन में 58वां बैनुल-अक़वामी सियाहती मेला तीसरे रोज़ इख्तिताम पजीर हो गया। सियाहती मेले में दुनिया भर के 181 से ज़ायद ममालिक ने हिस्सा लिया। सह रोज़ा जारी रहने वाले मेले में हज़ारों अफराद ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। बैनुल-अक़वामी सियाहती मेले ITB में पाकिस्तान के सूबों बलोचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी की गई। इस मौका पर पाकिस्तान में कोह पैमाई, मुहिम्माती सियाहत समेत आसार कदीमा और मजहबी मुकामात की सियाहत के हवाले से खूब दिलचस्पी देखने में आई। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों के मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी मेज़बानों ने स्टॉल्स लगाए। दुनिया भर के मुख्तलिफ अफराद ने पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा किया और पाकिस्तान के इलाकों को देखने की ख्वाहिश का इज़हार किया। सियाहती मेले में पाकिस्तानी स्टॉल्स का इफ्तिताह पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने किया। बैनुल-अक़वामी सियाहती मेले में बलोचिस्तान के अलग स्टॉल्स और मेज़बानों के सकाफ़ती लिबास, बलोची और पश्तून म्यूज़िक पर सकाफ़ती विरसे और डांस ने पूरे मेले में सामईन की तवज्जो हासिल की। जी बहुत शुक्रिया। हम आज यहाँ ITB में जो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म एग्जीबिशन है जो बर्लिन में होता है हर साल, ये गुज़श्ता करीबन 3 साल से नहीं हुआ था कोविड की वजह से, तो इस साल विद अ बैंग जैसे कहा जाता है ये हो रहा है और पाकिस्तान के बहुत से टूर ऑपरेटर्स यहाँ मौजूद हैं। PTDC, TDAP के नुमाइंदे मौजूद हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के नुमाइंदे मौजूद हैं और चौधरी साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है जो एडवाइज़र हैं। खुद नहीं आ सके बिकॉज ऑस्टेरिटी जो चल रही है गवर्नमेंट की और जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मगर देयर आर मेनी पीपल हियर और पाकिस्तान में टूरिज्म में बहुत इंटरेस्ट है, खासकर हमारे शुमाल में जो पहाड़ हैं उनकी खूबसूरतियां हैं, हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उनमें, और जो तारीखी जगह हैं जिसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, टैक्सिला वगैरह वगैरह। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत से लोग टूर ग्रुप्स भी और इंडिविजुअल्स भी पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। एक बड़ी अच्छी काविश है। हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के तमाम इदारों के जिन्होंने इसको कामयाब करने में मदद की और मैं अपनी टीम का खासकर जिन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की। ITB के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म का एग्जीबिशन है उसके लिए इकट्ठे हैं बर्लिन में। ये हमारे साथी हैं जो बलूचिस्तान से तशरीफ लाए हैं और जो गवादर का टूरिज्म और बलूचिस्तान का टूरिज्म है उसका ये अलहदा स्टॉल है, बड़ा अच्छा बनाया गया और गवादर में इतना इंटरेस्ट है और लोग जाना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इस काविश के बाद इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोग गवादर और बलूचिस्तान के हिस्सों को विजिट करेंगे जिसकी एक ह्यूज हिस्ट्री है और जिसका अभी वो अस्तोला आइलैंड से लेके तो अंदर तक बहुत खूबसूरत जगह हैं, तो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज पे कि जी ये लोग यहाँ आए हैं इतनी दूर और अपना तमाम सामान, ब्रोशोर, फिल्में सब कुछ लाए हैं, तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मेरा नाम तारिक अजीज़ है और मैं डायरेक्टर फाइनेंस हूँ गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में भी साथ साथ थोड़ा बता देता हूँ। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जो फैसिलिटेट करती है इन्वेस्टर्स को, टूरिस्ट को और anything related to the Gwadar is linked with Gwadar Development Authority and its mandate is planning, development and construction of Gwadar city. अभी आप यहाँ स्टॉल्स का हमें बताइएगा कि कितने लोगों ने विज़िट किया आपके स्टॉल्स का और कितने कोई एग्जीक्यूटिव आपके पास आए हैं, क्या पॉसिबिलिटी है आपके लिए, क्या माइंड लेके बैठे हुए कि कितने लोग पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं? जी दोस्त, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। और हमारा आज सेकंड डे है और सेकंड डे का भी स्टार्ट है, तो मैं समझता हूँ कि जितना इंटरेस्ट लोगों ने हमारे इस पवेलियन में लिया है वो दैट इज़ अमेजिंग और सबसे अच्छा इंकरेजमेंट हमें मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है कि जी यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कि ITB बर्लिन जो है वो हर साल होता है, बट बलूचिस्तान का पवेलियन इस दफ़ा पहली दफ़ा यहाँ पे एग्जिबिट होने जा रहा है। हमारे साथ टोटल 8 लोग हैं जिसमें से लीडा है
गवर्नमेंट के 1-2 डिपार्टमेंट्स आए और 2 टूर ऑपरेटर्स प्राइवेट सेक्टर से आए हमारे पास। आप क्या यहाँ प्रोवाइड करते हैं लोगों को, किस तरह लोगों को करते हैं कि पाकिस्तान को विजिट करें? हम अपने प्लान्स बना के लाए हैं, हम QR कोड बना के लाए हैं। हम इस एक्चुअली हम डिपेंड करने कि गो ग्रीन वाला जो है ना कि आप पेपर्स को कम से कम यूज़ करें, तो हम प्रिंटिंग से ज़्यादा डिजिटल चीज़ें लेके आए। हम वीडियोस लेके आए, हमारे ब्रोशर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, QR कोड्स हैं, जिससे हम अपनी सारी वीडियोस और चीज़ें जो हैं वो उनको थ्रू मोबाइल ऐप्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो किस तरह हमारे पास आ सकते हैं, किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है। और फिर हम उन्हें अट्रैक्शन पॉइंट्स बता रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की ये जगह तो देख ली है, तो अब बलूचिस्तान की बारी है, आप बलूचिस्तान में भी आएँ और ये जगह हैं हमारे पास जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं और आप देख सकते हैं। बलूचिस्तान में कितने पॉइंट्स है देखने के लिए? बलूचिस्तान में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 800 किलोमीटर के करीब की कोस्ट लाइन है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा बीचेज़ हैं। फिर हमारे पास इंगोल नेशनल पार्क है, उसके अलावा हमारे पास जूनिपर फॉरेस्ट है, उसके अलावा हमारे पास नौशकी का डेज़र्ट है, पाइन फॉरेस्ट है, और भी इस तरह की काफ़ी अट्रैक्शंस हैं जो कि हम आवाम को दिखाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़रीद अहमद है, मैनेजिंग डायरेक्टर सिविल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हब से मेरा ताल्लुक़ है। हम करात से इधर आए हैं, अब यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर से हमारी मुलाकात भी हो गई जो इंटरेस्टेड हैं कि भाई हम वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाएँ बलूचिस्तान और पाकिस्तान में। तो कैसे महसूस हो रहा है, लोग आप विजिट कर रहे हैं आपके? जी बिल्कुल। यहाँ हमारा जी भी हमारे साथ हैं, टूरिज़म के नाम पर यहाँ भी हमारे लोग आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है और मैं डायरेक्टर जनरल ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी हूँ। और हमने यहाँ पे बर्लिन में 3 डेज़ जो इंटरनेशनल टूरिज़म कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे एक हमने स्पेशल पवेलियन यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया है। बेसिकली इस पवेलियन का इस्टेब्लिशमेंट का मकसद यही था कि लोगों को, पूरी दुनिया को ये बताना मकसूद था कि बहुत से अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं बलूचिस्तान में बिल्कुल और पाकिस्तान में कि जिनको जो है ना समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को ये बताना था। तो इस हवाले से हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे हमने शोकेस किए यहाँ पे, और काफ़ी यहाँ पे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो सो फार एज़ ऑफ नाउ आज दूसरा दिन है, तो तकरीबन 45 के करीब जो है ना कंपनीज़ ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन की है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ MOUs इनके साथ। होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, और बाकी जितने भी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल सेंटर्स हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने गवादर को स्पेसिफिकली फोकस किया है, क्योंकि गवादर न सिर्फ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि न सिर्फ एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, बनने जा रहा है, बल्कि वहाँ पे टूरिज़म की बहुत ज़्यादा उसका पोटेंशियल है। तो हम दोनों एंगल से जो है ना वो ग्वादर को शोकेस कर रहे हैं, टूरिज़म के एंगल से भी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ग्वादर का एक नया मास्टर प्लान आया इंटरनेशनल स्मार्ट फूड सिटी के नाम से, तो वो बेसिकली हम लोगों को बता रहे हैं कि नया मास्टर प्लान है क्या और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी के लिए बल्कि जो लोकल हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जर्मनी की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें उर्दू न्यूज़ ट्विचलैंड।